रहेगा क्योंकि वो लाइफस्टाइल। कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर यानी कि जितने भी आज कैंसर हैं, कितने कैंसर हैं, यानी कि उसका इजाफा हो जाएगा कम से कम 30%। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा दिया है हर करो, यानी कि हम 1999 की बात करें तो हो गया मोटापा था, मोटापा ओबेसिटी के कारण 60% लोग सफर कर रहे थे ओबेसिटी की वजह से, और 43% लोग थे शुगर की वजह से। 2025 तक ये आंकड़े कहां पहुंच जाएंगे? 73% से ज्यादा लोग मोटापे की वजह से हार्ट अटैक का कारण बने। और ओवरऑल जब देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, आज आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी दोस्त कहीं पर भी जाके देखते हैं, आप एक बार विटामिन डी करा के देखते हैं, आज कितने लोग सफर कर रहे हैं, यानी कि हड्डी कमजोर हो जाती है। वो ऑस्टियोपोरोसिस इतनी गंभीर बीमारियां धीरे धीरे, जीवन शैली की बीमारी की वजह से आज हॉस्पिटल इतने ज्यादा बढ़ गए, यानी कि हार्ट अटैक है, मोटापा है, शुगर है। आदमी के आज हेल्थ से रिलेटेड कितने ज्यादा एक्सपेंस बढ़े, खर्चे बढ़ चुके हैं। 2022 में आप ये लगा लीजिए कि राजस्व में जीवन शैली की बीमारी 52% से ज्यादा एक्सपेंस थे, यहाँ पर खर्चा था अपनी सेहत को ठीक करने के लिए। तो आज जितनी भी बेहतरी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए कितने मतलब सोचिए, भारत सरकार या कोई भी सरकार उनके लिए कितना खर्च करती है, अवेयरनेस के लिए कितना खर्च करती है। ये ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल कितने ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन चिंताजनक क्या है, ये बहुत बड़े कारण है। आज आप सोचिए कि आज से 50 साल नहीं, मैं 30 साल पहले की बात करूं कि लाइफस्टाइल थे नहीं। WHO के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो हृदय रोग की दर है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। कैंसर आज जाके देखिए, मतलब ये कह सकता हूँ कि वेटिंग के अंदर कैंसर के पेशेंट, और शुगर आप अपने घरों में आसपास में कहीं पर भी देख सकते हैं। और ओबेसिटी, भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक होगा, ये पक्की बात है। लाइफस्टाइल इतने इस तरह से होगा, बहुत बड़ी टेंशन है ये दोस्तों। अपने आप से पूछिए, एक बार बैठ के तसल्ली से मन से पूछिए, क्या आप हर महीने किसी न किसी फैमिली का डॉक्टर के पास जाते हैं? 100% है। कई बार आप ये सोचिए कि कम से कम हफ्ते में एक बार बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हम दवाई खाते हैं। इवन मेडिसिन तो पर्चों की दुकान पर भी। आपके परिवार के किसी सदस्य को प्रतिदिन स्वास्थ्य समस्या, घर में कहीं ना किसी न किसी को कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपके कोई परिचित हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनको पर डे कहीं ना कहीं सुनने में आता हुआ आज वो बीमार, आज वो बीमार है। चीजें सोच के देखिए कि क्या आपके हर घर में आज तक कोई भी जो डेथ है वो किसी इलनेस की वजह से या बीमारी की वजह से, या सब के सब आज वही के वही सब नेचुरल डेथ? पूछिए कारण क्या है? कारण आज का लाइफस्टाइल। मैं आज सबसे पहले कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आज एक वेलनेस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, और वेलनेस इंडस्ट्री में भी मैं एक ऐसी कंपनी के साथ, यानी हम उस कंपनी के साथ काम करते हैं जो आज एक भारत की नंबर 1 इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी संस्था या ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटी से रेगुलराइज है, सर्टिफाइड है, जिनके लिए हमें किसी भी चीज की सोच नहीं। 95 प्रीमियम हेल्थ, बहुत से दोस्त इसको जूस बोलते हैं, सर जूस नहीं है, ये एक हेल्थ ड्रिंक है। और इस हेल्थ ड्रिंक का वर्ल्ड का नंबर 1, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैसे काम करते हैं? हमारे शरीर के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, कुछ अणु या कुछ परमाणु। यहाँ पर हमारे जब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो एक फ्री रेडिकल्स है, सेल की बात करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जब सेल है, यानी कि एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से बॉडी बनती है, यानी कि 300 बिलियन न्यू सेल एवरी डे। सोचिए, और 200 मिलियन पर मिनट, हर मिनट में 200 मिलियन सेल बनते हैं नहीं। और 120 दिन के बाद उस सेल की लाइफ है वो रहती। अब ये देखिए कि जब ये बहुत सारे लाइफस्टाइल की वजह से क्या है, आज लाइफस्टाइल क्या है,
एसी के बगैर नींद नहीं आती ना। सुबह से लेकर शाम तक खाने के लिए हमारे पास भोजन क्या है? फास्ट फूड है, जंक फूड है, बनाने की भी दिक्कत है। सुबह के समय, रात के समय, हर लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो एंटीऑक्सीडेंट आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों के प्रभाव से बचाते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल्स की वजह से जितने भी शरीर के ऊपर अलग से प्रभाव पड़ता है उनसे बचाते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या काम करता है? एक अणु यानी कि खुद को बचाते हुए एक फ्री रेडिकल्स को एक इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक सेल डोनेट करता है, जो वो पेयर में आता है, और पेयर में आने के बाद आपके शरीर को सुचारू रूप से कार्य करता है और बीमारियों से बचा कर रखता है। आज की जीवन शैली क्या है? देखिए, यहाँ पर एक नॉर्मल सेल है, आप देख सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या क्या। नॉर्मल सेल आप देख सकते हैं, सेल अटैक बाय फ्री रेडिकल्स। जब फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं तो क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं फ्री रेडिकल्स कितनी जल्दी का। अब यहाँ पर आप एक टोमेटो का एग्जांपल देख सकते हैं, एक एप्पल का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। हमने कुछ एप्पल्स लिए, बास्केट में रखे, डब्बे में रखे, और उसके ऊपर हमने दो एप्पल या टोमेटो सड़े हुए खराब रख दिए, यानी कि वो खराब फ्री रेडिकल्स थे। तो कितनी जल्दी उन सारे के सारे उस पेटी को खराब कर सकते। यही हमारे शरीर के सेल के, यानी कि जब फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं तो ये ग्रोथ ज्यादा होता है। उसका कारण क्या है? कारण है आज का पॉल्यूशन, प्रदूषण, वाहन, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, कितने ऐसे गैजेट्स जो आज हमारे मोबाइल है, फोन है, पीसी है, टीवी है, पिज्जा बर्गर बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर मेडिसिन, कितनी ज्यादा मेडिसिन खाते हैं, स्मोकिंग है, और आप सब सोचते हैं कि ड्रिंकिंग है, बहुत सारी चीजें, अल्कोहल ड्रिंकिंग, या काम का तनाव, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि तनाव, आपको बहुत सारे रोग होंगे, हृदय रोग, हार्ट अटैक आ जाएगा। और शुगर तो एक कॉमन है, एक नॉर्मल आप लाइफ जीतने का आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, विद इन 6 मंथ आप अपना किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं। कैंसर है, गठिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये बहुत कॉमन सी डिजीज नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बीमारियां हैं। और इस सारा का कारण आज की हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जीवन शैली। अभी 95 में आपको क्या है? हमारे पास 95 में एक हेल्थ ड्रिंक है, जितना भी आप सोच सकते हैं, 13 से ज्यादा बेरीज। बेरीज क्या है? बेरीज बेनिफिट्स लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट। आंवला, आंवला विटामिन सी का एक बहुत ही बेस्ट उत्कृष्ट स्रोत है। इसलिए ये वायरल या वायरल जो बॉडी है, वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से जितने भी इंफेक्शन बॉडी के अंदर होते हैं, उनमें सब में पाया जाता है। नोनी, नोनी एक रिसर्च प्रोडक्ट है, रिसर्च हर्ब्स है, और यहाँ पर रिसर्च में बताया गया कि नोनी के अंदर कुछ ऐसे स्टार्च है जो कैंसर तक को रोकते हैं। गठिया यानी कि गठिया बाय को कम करते हैं, बुढ़ापा रोकती है, एंटी एजिंग प्रोसेस है, कैंसर जैसी चीजों जैसे मैंने बताया, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एलोवेरा के बारे में आप जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है एलोवेरा कितना गुणकारी है। WHO के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति को कितना औरक चाहिए? औरक बोलते हैं ऑक्सीजन रेडिकल्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि हमें कितना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10,000 से 20,000 औरक वैल्यू दिल्ली या मेट्रो सिटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए कंपलसरी इतना तो चाहिए, अगर उनको रोगों से बचना है। और हमारे पास एक पाउच में 30,000 औरक से ज्यादा, यानी कि आप ये सोचिए कि एक पाउच अगर डेली एक स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है इसको, और लेना भी चाहिए। हाँ, इसकी कुछ चीजें मैं आपको कहूँ, 12 साल से नीचे किसी को भी नहीं दे रहा है। प्रेग्नेंट लेडी को, लैक्टिंग मदर यानी कि जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए। और स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक पाउच रोज लेना चाहिए, और जिनको कोई डिजीज है वो सुबह शाम भी ले सकते हैं। कुछ चीजें मैं एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ, फिर अनुभव की बात करता हूँ कि मैक्सिमम जब हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, एक बहुत अच्छा कंपोजिशन यहाँ पर काम करता है। उनके साथ 95 के साथ हमने अपना आयुश्वास और फाइट स्ट्रेस और इस तरह की चीजें थी, जिनकी वजह से आज वो बिल्कुल हेल्दी है। इवन अगर इस चीज को मैंने बहुत सारी मेडिसिन के साथ इसको यानी कि डिजीज में इसको यूज किया,
किसी का ब्लूबिन था, किसी का थायराइड था। यानी कि आप सोचिए कितनी बेस्ट चीजें यहाँ पर आप। रसायन की बात है, रसायन क्या है, आयुर्वेद ज्ञान निर्धारित करता है दीर्घम आयु स्मृति मेघामारोग्य तरुणम वय प्रभाव वर्ण सौरोधार्थ देहेंद्रिय बल परम वाक सिद्धि परिणति कांति लब्धता। यानी कि नित्य रसायन। रसायन क्या है? यानी कि आयुर्वेद बहुत बड़ा, मैं बताता हूँ रसायन के बारे में बात। यानी कि नित्य रसायन जो रोज लेते हैं, रसायन जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं। प्रतिरक्षा यानी कि आपकी इम्यूनिटी और आपके स्वास्थ्य को बनाए रखती है। जैसे हम अपने भोजन में बहुत सारी चीजें लेते हैं, जीरा है, सरसों है, हल्दी है, मेथी है, काली मिर्च है, सौंफ है, तेज पत्ता है, घी, धनिया, मिर्च। अभी यहाँ पर देखिए अनुसंधान में बताया गया है, रिसर्च में बताया गया है कि भारतीयों में स्मृति हानि और अल्जाइमर के निम्न स्तर को दिखाया, क्योंकि हम रोज हल्दी खाते हैं, हम डेली अपने भोजन में हल्दी लेते हैं, जिसकी वजह से हमें अल्जाइमर और ये जो मेमोरी लॉस की बहुत कम होती है। क्योंकि ये हल्दी खाने से क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उनको कवर करते। नैमित्तिक रसायन यानी कि विशिष्ट परिस्थितियों में या मौसमी परिवर्तन के हर महीने के या जब समय बदलता है तो हम इन चीजों को लेते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हम ड्राई फ्रूट है सर्दियों में खाते हैं, सूखे अंगूर है, दालचीनी है, लवंग है, सौंफ है, अदरक, सौंफ। यहाँ पर उदाहरण देते हैं जैसे सौभाग्य, सुंठी, पाक, है ना, हरिद्रा, अवले, इस तरह से बहुत सारे। और सामान्य रसायन जो पूरे साल भर के लेते हैं, सभी उम्र के ले सकते हैं, जैसे कि च्यवनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, या हमारा कवचप्राश। तो ऑन एंड ऑन का जो कवचप्राश है ये आपकी स्ट्रेंथ इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है। ऑल राउंड हेल्थ फॉर्मूला, वेल स्टेमिना, आंवला, हनी, जिंजर, ग्रेप्स, अश्वगंधा, हरित, एलोवेरा। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर हर्ब्स है। यह एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य टॉनिक है जो स्वास्थ्य से लड़ने के लिए मदद करता है और बीमारियों से बचाता है। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी क्या है, इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सभी के लिए ही। कवचप्राश की जो मुख्य सामग्री है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो आंवला। और आंवला एक विटामिन सी का बहुत ज्यादा बड़ा स्रोत है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कवचप्राश से जितने भी एंटी एजिंग से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, उम्र के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं, बालों की झुर्रियां, यानी सॉरी बालों के सफेद है या चेहरे में झुर्रियां है, इनको भी कम करता है। च्यवनप्राश किस लिए बनाया गया? च्यवनप्राश बनाया गया था च्यवन ऋषि के लिए। यानी कि आप सोचिए कि जब ये च्यवनप्राश था, यानी कि एक ऐसी औषधि तैयार की थी जो एक बिल्कुल जर्रा के लिए था। ये आपको जो बार बार लोगों को बहुत सारे जुकाम, खांसी, इस तरह की चीजें होती है, एलर्जी की दिक्कत है, उनको रोकता है, उनसे हमें फायदा पहुंचाता है। पुराने लोग से जितने भी रोग हैं यहाँ पर, इट्स रिपेयर सेल्फ जनरेशन एंड द रिजुविनेट द सेल एंड टिश्यू, हमारे सेल को निर्मित करता, बढ़ाता है। और यहाँ पर एक चीज मैं बताऊं, जो इसकी मात्रा है 6 से 12 साल के बच्चों को 1 चम्मच दिन में एक बार दिया जा सकता है, लेकिन ये स्वादिष्ट है तो बच्चे कई बार 2 बार भी खाते हैं। 12 साल से आप किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को 1-1 चम्मच दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। शुगर के मरीज को ये नहीं देना है। गर्भवती महिलाओं के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं, ये ध्यान रखना। स्पाइरुलिना गोल्ड कैप्सूल, स्पाइरुलिना, देखिए स्पाइरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना एक नीला हरा शैवाल, शैवाल मतलब एल्गी, एल्गी मींस काई, जो नमक या नमकीन पानी या ताजे पानी दोनों में उगता है। ये रिसर्च में पाया गया कि ये जो रिसर्च है, नासा है या ईसा यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है, स्पाइरुलिना पृथ्वी का सबसे अधिक पोषक भोजन, क्योंकि ये जो भोजन है कछुआ खाता है। तो उन्होंने देखा कि कछुए की उम्र सबसे ज्यादा है, तो उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा कह सकते हैं जड़ी या एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पोषण है, यानी कि कंप्लीट डाइट है। और नासा और यूरोप ने ये बताया, अभी जितने भी एस्ट्रोनॉट्स के अंदर वैज्ञानिक जाते हैं वहां पर ये इसी के साथ ही जाते हैं। लेकिन हमारा जो स्पाइरुलिना गोल्ड है उनसे थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि हमारे स्पाइरुलिना गोल्ड के साथ डीएचए और सिट्रस बायोफ्लोवोनोइड्स, दो चीजें और हैं जो हमें ये उन अलग मार्केट में जितने भी स्पाइरुलिना उनसे अलग है। अब यहाँ क्यों है? क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि डीएचए क्या है? डीएचए डोकोहेक्सोएनोइक एसिड से दिमाग और शरीर को पोषण देता है।
यानी कि जो डीएचए है ये दिमाग को और शरीर को पोषण देता है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी आंख, आपकी स्किन, आपकी आंख को यानी कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और शैशवावस्था के दौरान बिल्कुल महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था में भी इसको दे सकते हैं। शरीर पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन नहीं करता ये जितने भी डीएचए, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, यानी कि आप साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स की बात करते हैं तो जितने भी विटामिन सी से भरपूर जो भी पदार्थ है उनके अंदर ही ज्यादा होता है। और आप ये सोचिए कि विटामिन और खनिजों के बारे में सुना, जैसे पोटेशियम, फोलेट, थियामिन, विटामिन ए, ये सब चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसलिए ये बेस्ट है और यहाँ पर बहुत बेस्ट है। यानी कि आप देखिए एक चम्मच है 7 ग्राम सूखे स्प्रुलिना में क्या होगा, आपको 20 कैलोरी मिल जाएगी, 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 8 मिलीग्राम कैल्शियम है और 2 मिलीग्राम आपको आयरन। विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, यानी कि ये सुपर फूड है। उम्र के बढ़ने की प्रक्रिया में देरी करता है, यानी कि स्लो प्रोसेस है। बालों का झड़ना कम करता है, दृष्टि और याददाश्त में सुधार करता है, मांसपेशियों की ताकत में सुधार करता है, दिमाग के विकास में मदद करता है। डीएचए एंटीऑक्सीडेंट है इसमें। अभी सावधानी क्या रखनी, सावधानी क्या है कि नाश्ते के बाद उपयोग कर सकते हैं 2 कैप्सूल, रात को नहीं खाना है। आप 2 कैप्सूल पर डे सुबह खाना या ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, और जो जितने भी डायबिटिक है वो भी इसको ले सकते हैं। गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए इग्नोर करने की चीज, बाकी आप चाहे तो वो कुछ चीज कर सकते हैं। एंजॉय द बेनिफिट ऑफ 6 मिनरल्स। आप देखिए आपको ये 6 चीजें अगर एक ही जगह मिल जाए तो क्या है, कैल्शियम आपको मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, फोलिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, जिंक, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो न्यूट्रीलाइफ के नाम से हमारे पास। यानी कि संतुलित आहार क्या हो, संतुलित आहार वही है जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिले, प्रोटीन भी है, फैट यानी कि वसा भी है, खनिज पदार्थ भी मिल जाए, आपको मिनरल्स मिल जाए यानी कि और विटामिन, ये आपका एक संतुलित आहार। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल की वजह से क्या ऐसा हो पाता है, ऐसा संभव है नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कमियां रह ही जाती है। अभी हम प्रोटीन की बात करें तो कुछ लोग नॉन वेज लेते हैं तो शायद उनका कुछ होती है, लेकिन हम जो वेजिटेरियन लोग हैं वो प्रॉपर रूप से हम प्रोटीन शरीर को नहीं मिलता है। तो न्यूट्रीलाइफ क्यों चाहिए। भारत में 50% से ज्यादा लोग आज कुपोषित है, यानी कि 10 साल से 19 साल की आयु के बच्चे आज दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित। WHO ने बताया था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अनुमानित मृत्यु कुपोषण के कारण, बहुत सारे कुपोषण के कारण, बहुत सारे आंकड़े, मृत्यु के कारण कुपोषण 53% तो कुपोषित है, निमोनिया 20%, डायरिया दस्त की वजह से 15%, मलेरिया 15%, खसरा, मीजल्स या ड्यूरिंग डिलीवरी या HIV एड्स या और बहुत सारी चीजें। लगभग 1200 मिलियन या 19% किशोर एडोलसेंट्स खराब पोषण से पीड़ित होते हैं। न्यूट्रीलाइफ आपको प्रोटीन भी देगा, डेक्सट्रोज देगा जो ग्लूकोज है, ऊर्जा आपको मिलेगी, विटामिन यहाँ पर आपको बहुत सारा मिलेगा, कैल्शियम है, आयरन, और यहाँ पर आपको एक चीज और भी, क्योंकि इसके अंदर जिंक भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ये हमारा 2 वर्ष से जितने भी न्यूट्रीलाइफ है, किस तरह से आपने 2 साल से प्लस बच्चों को आधा चम्मच प्रतिदिन दे रहे, 4 साल से बड़े उनको 1 चम्मच दे सकते हैं, वयस्क जो बड़े आदमी 2 चम्मच ले सकते हैं, बॉडी बिल्डर 3 चम्मच ले सकते हैं, बढ़ते बच्चों और गर्भवती दूध पिलाने वाली महिलाओं के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ। आप इसको कैसे ले, गुनगुने गर्म पानी में ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, सूप, शेक, जूस में मिलाए ले सकते हैं, लेकिन इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये मधुमेह के रोगी के लिए नहीं है, उनको ये इग्नोर करना है। और यहाँ पर हमें यहाँ पर अलग अलग 3 फ्लेवर्स में आपको मिल जाए, लिवेगिन कैप्सूल एंड सिरप। देखिए लीवर यानी कि जिगर के क्या कार्य, लीवर के कार्य है हमारे जो शरीर के अंदर यानी कि जो मेटाबॉलिज्म मोबिलाइज करता है, यानी कि पाचन कार्य को सुचारू रूप से कार्य करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, औषध तत्व भंडारण है, यानी कि जितने भी न्यूट्रिशन को भंडार रखता है, टॉक्सिन्स को दूर करता है, शरीर का चयापचय केंद्र है यानी कि मेटाबॉलाइज करता है, पित्त का उत्पादन उत्सर्जन करता है यानी कि बाइल को ज्यादा बनाता है, और शरीर यहाँ पर देख जितनी भी चीजों को आप देखेंगे
इवन ग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन जितने भी है, इनको एक्स्ट्रा चीज को शरीर से बाहर निकाला करें। जितने भी आप शरीर देख सकते हैं, वसा है, प्रोटीन यानी कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है, उनको पचाता है। एंजाइम्स जितने भी बॉडी के उनको सक्रिय करता है। ग्लाइकोजन, विटामिन और खनिजों का ध्यान रखता है। यानी कि ये हमारा शरीर, देखिए ऊपर जिगर है, जिगर यानी कि जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा यानी कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बाद में प्रोटीन का संश्लेषण, एल्ब्यूमिन जो मतलब बॉडी के अंदर कोएगुलेशन है उनको रखता है। रक्त विसरण और शुद्धि, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे ज्यादा काम करता है और शरीर को शुद्ध रखता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। लिवगेट, कुटकी, अमलतास, मकोय, कालमेघ, आंवला, हर्ड, दारू हल्दी, रेवन चीनी। रेवन चीनी एक विशेष जड़ी बूटी है यहाँ पर, जो हमारे हेपेटाइटिस बी के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। पाचन और चयापचय में फायदेमंद है। हेपेटोप्रोटेक्टिव, यकृत विकार में उपयोगी, विषहरण में मदद करता है। यहाँ पर आप ये क्या क्या चीजें हैं, जब जिनको दिक्कतें हैं, जिसको भूख नहीं लगती उनको दे सकते हैं, जिनको खट्टे डकार जलन होती है उनको दे सकते हैं, कब्ज में दे सकते हैं, अफारा पेट टूटता है जिन लोगों का बार बार गैस बनती है उनको दे सकते हैं, शराब पीने वाले लोगों को दे सकते हैं, या शराबी जिनको लीवर की दिक्कत है उनको भी दे सकते हैं। पीलिया, जॉइंटिस जिसको उनको, और फैटी लीवर यानी कि आज देखते हैं 100 अगर आदमियों का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो लगभग 80 आदमियों का लीवर फैटी। जो सिरप है वो 2 चम्मच सुबह शाम को लेना, कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को लेना। खाना खाने के बाद ही चीजें रखनी है। यहाँ पर हम किसी भी चीज को देखते हैं तो गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं इनको इग्नोर करते हैं। लीवर कैंसर जिनको है उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट या क्षतिग्रस्त लीवर के मरीज, देखिए अभी लीवर कैंसर के पेशेंट को हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो कई ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसकी वजह से कई बार वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि प्रॉब्लम कुछ और है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी औषधियों को, इसलिए हम थोड़ा सा उनको अवॉइड कर देते हैं कि आप जो भी काम कर सकते करते हैं। डायबालाइफ, डायबालाइफ क्या है? अभी डायबालाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज भारत एक कैपिटल है शुगर, उसमें सबसे बेस्ट काम करता है। मधुमेह क्या है उससे पहले हम ये देखें, रक्त में यानी कि ब्लड जब ग्लूकोज बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, स्तर बढ़ जाता है, तब उसी को हम बोलते हैं शुगर हो गया। ऐसा ही होता है ना, ब्लड के अंदर आने से होता है। तो ये क्या होता है कि जब हमारा पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय जब इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता, पैनक्रियाज जब प्रॉपर इंसुलिन को इंक्रीज या बनाना कार्य नहीं करता है, तब क्या होगा, तो उसकी वजह से ग्लूकोज अनकंट्रोल होना शुरू होगा। यानी कि जो इंसुलिन की जो भूमिका है, ग्लूकोज को रक्त से शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा में बदलने के लिए स्थानांतरित, और मधुमेह कई बीमारियों का कारण है, इसलिए एक विकार है, रोग नहीं है। ये एक ऐसी लाइफ शैली है, जीवन शैली की वजह से दिक्कत है। मधुमेह 3 प्रकार का, शुगर 3 प्रकार से होता है, टाइप 1, टाइप 2 और गर्भकालीन मधुमेह। ये 3 तरह के शुगर यहाँ पर बताए गए। जो हमारे डायबालाइफ के जो घटक है यानी कि इसके अंदर जो द्रव्य है वो क्या है, सबसे पहला जो है 100% एलिसिन, स्टेबलाइज एलिसिन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहसुन के अंदर एक ऐसा एंजाइम्स कह सकते हैं, केमिकल कह सकते हैं, कोई भी चीज कह सकते हैं जिसका नाम एलिसिन। एलिसिन क्या करता है, हमारे पेनक्रियाज पे जाके काम करता है और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को फास्ट करता है। इसके साथ दालचीनी है, करेला है, नीम है, गुड़मार है, सुपारी है और बहुत सारी औषधियां यहाँ पर है, लेकिन ये मेन है। अब यहाँ पर HbA1c, HbA1c क्या है, हीमोग्लोबिन यानी कि HbA1c परीक्षण। जब आप कभी शुगर के मरीज को हम कई बार ये बोलते हैं कि जो आपको 3 महीने यानी कि 2 से 3 महीने में रक्त शर्करा के यानी कि ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल को बताता है, उसी को हम HbA1c बोलते हैं। और ये HbA1c पर सबसे ज्यादा काम करता है हमारा ये डायबालाइफ। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहा जाता है। नॉर्मल रेंज क्या है, 4 से 5.6, और प्री डायबिटिक यानी कि 5.7 से 6.4 तक सोच लीजिए आप शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं, और 6.5 से जितना भी ज्यादा वो आदमी शुगर से। इसका अगर एक पॉइंट भी घटना तो बहुत बड़ा लाभ करता है। अब डायबालाइफ के क्या लाभ है, ये आपके शुगर लेवल को स्थिर करता है,
इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है, इंसुलिन रिलीज को नियंत्रित करता है, जितने भी बीटा सेल्स हैं उनके फंक्शंस को मजबूत करता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, क्योंकि लहसुन है, ग्लाइसिन है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, अगर किसी का जो HbA1c वो 10 से नीचे, अगर उससे ऊपर है तो उसमें आप 2 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को भी दे सकते हैं। सावधानियां क्या रहे इसकी मौजूदा, ये देखो यहाँ पर हमें कभी भी किसी की दवाई बंद नहीं करनी, कभी ये कहें कि हम दवाई, देखिए वो दवाई चलते रहे, हमें उससे कोई रिलेट नहीं करना, हम आधे घंटे का आगे पीछे करके दे सकते हैं, ठीक है, ये गैप हमेशा रखें, और 7 साल से ऊपर किसी को भी हमें दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको, हर महिला खास होती है, प्रकृति की एक ऐसी कृति है जो बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर खास इसलिए है कि अंडाशय और गर्भाशय हर महिला के जो प्रमुख अंग है। आज का जो लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से आज सबसे ज्यादा सफर भी यही कर रहे हैं। अंडाशय प्रजनन और कल्याण के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पादन करते हैं, और प्रजनन जैसे गर्भाशय, गर्भाशय थैली नुमा एक जहाँ पर एक बैग के रूप में करते हैं, ठीक है। प्रजनन अंगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, और बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से एक तरह से कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक चक्र, चक्र यानी कि साइकिल, साइकिल यानी कि मेंसेस वगैरह के लिए, तो जब वो साइकिल आती है तो हर महीने एक डिंब का उत्पादन होता है, यानी कि एक ओवम निकलता है, एक अंडा निकलता है, ठीक है, और प्रत्येक चक्र में एक स्वस्थ डिंब का उत्पादन करने के लिए इनमें से इष्टतम संतुलित स्तर, यानी कि हर चीज का संतुलन होना भी जरूरी है। तो लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि हर एक महिला का हर चक्र के साथ अलग अलग आज समस्या है। मैंने आपको शुरू में कहा था, क्योंकि आज लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस है। सबसे पहले क्या दिक्कत है, अनियमित चक्र, यानी कि साइकिल डिस्टर्ब रहती है, या तो बहुत देर से आती है या बहुत जल्दी आती है, या उत्सर्जन की स्कैंडी दाग जैसे होते हैं, या बहुत ज्यादा मात्रा में साइकिल यानी कि ब्लड लॉस, पेन भी होता है, चिंता रहती है, मिजाज खराब रहता है, नींद में समस्या होती है, चिड़चिड़ापन होता है, बॉडी पेन करती है, सिर दर्द, पेट में दर्द होता है, माइग्रेन तक भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इस बीमारी की वजह से जो ब्लड मांसपेशियां मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, अभी यहाँ पर ये कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब ये जैसे जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे साइकिल डे नजदीक आएगा तो वो एक दर्द या एक ऐसी चीजें फीलिंग होनी शुरू होती है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंप्लीट कम विमेन कंपेनियन हमारे पास एक ऐसा, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अशोक छाल मजिस्ट्रा और अन्य हर्ब्स हैं जो हमारे हार्मोन को नियंत्रित करता है। ब्राह्मी शंख पुष्प अश्वगंधा है जो हमारी जैसे स्ट्रेस को कम करता है, मन को शांत करता है। पुनर्नवा और दारू हरिद्रा ये क्या करता है कि जो मेटाबोलाइज करता है उसको बढ़ाता है, जो उत्सर्जन यानी कि फ्लो को कंट्रोल करता है। यूटीआई यानी कि इसकी वजह से कई बार यूरिन में भी इंफेक्शन होता है, उसको कम करता है। विमेन कंपेनियन एक ऑलराउंडर व्यापक स्पेक्ट्रम, यानी कि बहुत बड़ा एक नेचुरल और हार्मोनल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है कि आप एक हार्मोन को ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो दूसरी जगह पर काम करता है। नॉन हार्मोनल जो संतुलन और उसकी सभी चक्र समस्याओं को कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। अभी किसी को अगर साइकिल नहीं आती तो एक बड़ा चम्मच यानी कि 15 ml सुबह शाम ले सकते हैं। कवच प्राश साथ में इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जिनको अनियमित है, कभी पहले कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है, तो उनको ह्यूमन कंपेनियन दिन में 2 बार बड़ा चम्मच यानी कि 15 ml सुबह, 15 ml शाम को मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर के साथ आप लीजिए। उत्सर्जन की अनियमित मात्रा, कई बार कम मात्रा में होता है, कई बार ज्यादा होता है, तो उसको भी आप ऐसे ही ले सकते हैं। और अगर किसी को दर्द के साथ तो हम फाइट साथ में दे सकते हैं। साइक्लोवा, साइक्लोवा एक आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर लेडीज के लिए, क्योंकि आज लाइफस्टाइल की वजह से आज पीसीओडी पॉलीसिस्टिक डिंब ग्रंथि रोग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी कि बहुत छोटे छोटे गुच्छों में अंडा प्रॉपर नहीं बनता, तो यहाँ पर इसके कुछ आंकड़े यहाँ पर
प्रजनन आयु की आज की युवा महिला में सबसे आम मेटाबॉलिज्म समस्या है। महिलाओं में बांझपन का सबसे आम कारण ये। बाद में पीसीओ के अध्ययन ने किशोरों में यानी कि जो लड़कियां हैं उनमें 3.7% से 22.5% तक यानी कि 36% से ज्यादा। आज सोचिए बड़ी चीजें ये आंकड़े हैं जो आपको बताते हैं, यानी कि बिलो 19 3.8। आप ये सोचिए यंग एडल्ट 20 से 29 साल 16.81, बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पर पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में अंडाशय द्वारा अत्यधिक मात्रा में एंड्रोजन का उत्पादन होता है। मेल हार्मोन एक जिसका नाम एंड्रोजन वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से उनको अंडा प्रॉपर रूप से नहीं बनता और जिसकी वजह से ये ओवुलेशन नहीं होता, अंडा नहीं निकलेगा तो कंसीव भी नहीं होता, उसकी साइकिल डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज आती है कि उनके चेहरे पर या चेस्ट पर अनचाहे बाल हो जाते हैं जैसे मेल को होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो कंपोजिशन है इसमें कांचनार है। जितना भी आपके अंदर जो ग्लैंडुलर सिस्टिक कुटिल सूजन में काम करता है। शतावर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करता है। हींगू जो आपके मासिक धर्म को के प्रवाह को बढ़ाता है। काशीश के लिए क्या है, स्वास्थ्य को मासिक धर्म के प्रवाह को बढ़ाता है। नॉट फॉर प्रेग्नेंट एंड फीडिंग लेडी, माता जो प्रेग्नेंट है उनको भी नहीं देना और जो दूध पिलाते हैं उनको भी नहीं। अभी आज बहुत जरूरी क्यों, क्योंकि जितनी भी आज स्ट्रेसफुल लाइफ है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नींद आ जाए तो बहुत सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं। यानी कि नींद है मस्तिष्क के विषाक्त पदार्थों की सफाई। यानी कि दो है, जितने भी आप एथलीट्स भी देखते हैं, जितने भी आप बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जितने भी बड़े बड़े सक्सेस पर्सन हैं, उनका जो प्रदर्शन है वो तभी है कि बॉडी रिलैक्स है, बेहतर उत्पादकता करता है, आपकी एकाग्रता बढ़ाता है, मूड को ठीक रखता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अभी हमारे पास REM निद्रा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से कार्य करता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। नींद क्या है? नींद एक मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यहाँ पर आप एक तस्वीर के जरिए देख सकते हैं कि जब एक सन सूर्य धीरे 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 जब ढलना शुरू होता है तो हमारे जो पीनियल ग्लैंड्स है वो पीनियल ग्लैंड्स क्या करता है, 2-3 तरह के हार्मोन रिलीज करता है जिनको मेलाटोनिन बोलते हैं। ठीक है, या एसिट्रिप्टोफैन जो बोलते हैं। ये धीरे धीरे जब शरीर के अंदर बढ़ते हैं तो ये कैसे, तो वो उनको सक्रिय करता है और हमारी नींद को नेचुरल। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, अभी बहुत सारी जो मेडिसिन है हम दे देते हैं कि जिसकी वजह से जैसे कि डायजापाम कह सकते हैं, एल्प्राजोलम कह सकते हैं, अब तो बहुत सारी और भी चीजें और वो मिलती भी नहीं है और उसके लिए लेने से एडिक्ट हो। तो यहाँ पर देखिए ट्रिप्टोफैन जो थेनाइन है या वेलेरियन है, ये एक्चुअली क्या काम है? थेनाइन है, ट्रिप्टोफैन है। यहाँ पर ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो दूध और कई सब्जियों में पाया जाता है। शरीर में ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में परिवर्तित हो जाता है जो मेलाटोनिन बनाता है। ट्रिप्टोफैन इसलिए है कि आपको नींद यानी कि आपके नींद को बढ़ाता है। REM को अच्छी नींद और अच्छी नींद के लिए मेलाटोनिन की जरूरत है। थेनाइन क्या? थेनाइन एक ग्रीन टी की पत्ते में पाने जाने वाले अमीनो एसिड एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी। ठीक है, ये दिमाग को आराम देता है, नींद की विलंबता को कम करता है, यानी कि लोग बहुत देर तक जागते रहते काम ही नहीं है। ये एक अमीनो एसिड है जिसे में अध्ययन से पता लगता है कि जो मस्तिष्क के अंदर जितने भी बायोकेमिकल्स के रूप में कार्य करता है उसके मूड को प्रभावित करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है। अभी वेलेरिन क्या है, अभी जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, बेड पर जाने के बाद भी 1-1 डेढ़ घंटा इधर से उधर रहते, नींद नहीं आती है। तो वेलेरियन है वो आप बेड पे जाएंगे तो सो जाएंगे। नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है, जितनी देर सोएंगे फ्रेश सोएंगे, घबराहट को कम करता है, बहुत से लोगों को एंजाइटी हो जाती है, और समग्र लाभ को बढ़ाने के लिए वेलेरियन का जो सहायक कर रहा है REM निद्रा, ये किस तरह से नेचुरल चीजों को बनाएगा। REM निद्रा क्या करता है, स्लीप डिसऑर्डर स्लीप डिस्टर्बेंस को ठीक करता है, तनाव को प्रतिबंध करता है, दिमाग को आराम देता है, चिंता को कम करता है, नींद में सुधार देता है, प्रतिरक्षा आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है
और आपको काम करने के लिए सुधार करता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं और मेलाटोनिन हार्मोन के ऊपर भी करेगा। इसको लेने का एक तरीका है, क्योंकि ये 1 चम्मच हमें सोने से 2 घंटे पहले लेना, यानी कि अगर एक व्यक्ति 9 बजे सोता है तो उसको 7 बजे लेना, 10 बजे सोता है तो 8 बजे, और इसको बगैर चबाए लेना। 15 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 3-4 महीने हम ले सकते हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी ध्यान। रात में जितने भी मसालेदार भोजन है वो नहीं खाने, ज्यादा एक्सेस की चीजें, चटपटी चीजें, चाय कॉफी कोशिश करें बचें। और हाँ, जो सबसे बड़ा खूबसूरत एक डिवाइस जिसको मोबाइल में, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये इस तरह के जितने भी ये जो डिवाइस है उसको स्विच ऑफ करके रखें। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए नहीं। यूरिन फ्लश, यानी कि नाम से ही पता है यूरिन का मतलब यूरिन फ्लश, साफ उसको क्लीन करना, यानी कि यूरिन फ्लश जो है गुर्दे की 6 प्रकार की पथरियां शामिल, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट है, प्रसिड है, स्ट्रोवाइट है, हाइड्रोक्सीएपेटाइट, यूरिक एसिड और कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। अभी ये थोड़ा सा पथरी से रिलेटेड है। यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स की बात करते हैं तो कुछ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि रीनल पैलिस, यानी कि वहां पर ये पथरी पाई जाती है, किडनी के अंदर भी आके आ जाती है, यूरेटर्स नाली के अंदर भी, और ब्लैडर थैली के अंदर, यानी कि यहाँ पर इन 4 चीजों में हमारी पथरी कहीं ना कहीं आके अटकती है, जिसकी वजह से पेन है। और ये प्रोडक्ट हमारा क्या करता है, उससे पहले लक्षण की बात करते हैं। लक्षण क्या, जब किसी को भी पथरी अगर स्मूथली चल रही है, निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहां पर जो रुकती है तो दर्द करते हैं, पेशाब के दौरान दर्द होता है जब हम पेशाब करते हैं, या उल्टी भी आती है, उबकाई भी आती है, तो कई बार बाथरूम में खून भी आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रिवेंशन क्या है, सावधानी क्या है, परहेज क्या है? ज्यादा पानी पीना चाहिए। हर व्यक्ति को एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी, अभी गर्मियां तो हम 4 से 5 लीटर पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा गला सूखा रहता है, होठ सूखे रहते हैं, इसका मतलब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन। जिनसे पथरी है वो खाना कम खाना चाहिए, चाय कॉफी, पालक, बैंगन, जिस छोटे बीज होते हैं उनको इग्नोर कीजिए, प्रोटीन कम से कम लेना चाहिए। ये बहुत सारे प्रिकॉशंस है। इसके अंदर जो कंटेंट्स है, पाषाण भेद है, पाषाण यानी कि पत्थर है, एक जड़ी का नाम जो आपकी पथरी को तोड़ना कार्य करता है, गोखरू है, गोखरू क्या करता है, गोक्षुर भी बोलते हैं इसको, ये गोखरू, गाय के खुर के समान, यानी कि यूरिन की ज्यादा फॉर्मेशन करता है, यानी कि यूरिन को आउटलेट को बढ़ाता है, पथरी को बाहर फ्लश करने में कार्य करता है। कुलथ एक पहाड़ी दाल है, पथरी को तोड़ने का कार्य करती है। पुनर्नवा यानी कि पथरी के कारण जितने भी जख्म बनते हैं उनको भरने का कार्य करता है, और जो सूजन आती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं उसको भी खत्म करता है। सिरप यूरिक एसिड की जो मात्रा है, आधा गिलास पानी में 2-2 चम्मच दिन में 2 बार 3 बार आप दे सकते हैं। टैबलेट एक गोली सुबह और एक गोली शाम को। अगर किसी को यूटीआई प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उनको भी आप 1-1 चम्मच 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। लेकिन एक चीज का यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली की पथरी के लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस पे है उनको ये नहीं देना है, और गर्भवती महिलाएं और फीडिंग जो दूध पिलाते हैं उनको बिल्कुल नहीं देना। अभी यहाँ पर हम खांसी की बात करते हैं। कॉफ्रिल एक प्रोडक्ट हमारा, कॉफ्रिल एक फर्स्ट कंपोजिशन हमारे पास, ये हमारी इम्यूनिटी के साथ साथ हमें जो खांसी को भी ठीक करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए भी सफिशिएंट। एलर्जिक खांसी होती है, जैसे मौसम बदलता है, दमे की खांसी किसी भी समय हो जाती है, सूखी खांसी है, ठीक है, या किसी को बलगम के साथ खांसी आती है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सबको हम ये दे सकते हैं। एडिशनली क्या है, डज नॉट हार्म नॉर कॉज एनी ड्राउजिंग, इसमें कोई नशा नहीं है, ना कोई इसी प्रकार की नींद लेके आएगा, तो इट कैन एज वेल बी यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट। इसके अंदर कुछ हर्ब्स हैं, यानी कि कुलंजन, तुलसी, यष्टि मधु, मुलेठी, छठी, कपूर कचरी यानी कि इसको बोलते हैं, सत पुदीना, बनफशा, पिपली, वशाका, ये इतना बेहतरीन कंपोजिशन है। ये 2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। बच्चे हैं उनको आधा चम्मच, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच तक दे सकते हैं।
मल्टीगार्ड ब्लड प्योरीफायर, रक्त शोधक यानी कि ब्लड प्योरीफायर। ये ब्लड प्योरीफायर हमारे शरीर के कई अंगों की सफाई करता है, क्लीन करता है। आयुर्वेद और रक्त शोधन की भूमिका, यानी बहुत बड़ी भूमिका। आयुर्वेद का कार्य ही शोधन करना। इस शरीर के जो 3 महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स हैं उनके ब्लड को प्योरीफायर करने में मदद करता। लीवर है, लीवर के या गुर्दा है या अग्नाशय, 3 बॉडी के ऐसी ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर ये बेस्ट रूप से करें। ये त्वचा की विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए और जितनी भी डेड स्किन है उनको पुनर्जीवित करता है, इनकी कायल करता है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के ऊपर भी ये बहुत बड़ा कार्य करता है। बोन मैरो एक है, इसको बोलते हैं कि मज्जा, मज्जा यानी कि बहुत से लोग जैसे करोड़ा खाते हैं उसके बीच के अंदर जो मज्जा, और आपकी इम्यूनिटी को सुधार करता है। इतना बेस्ट ये कंपोजिशन है क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मंजिष्ठा है, हरिद्रा है, यष्टि मधु, तुलसी, मेथी, त्वचा यानी कि स्किन, अग्नाशय, पैनक्रियाज, यकृत, लीवर, गुर्दे पर बहुत अच्छे कार्य करते हैं। इससे विभितक है आंवला की भूई आंवला, जो भी मेटाबॉलिज्म है आपका उनमें सुधार करता है। आपके जो शरीर के अंदर 7 धातुएं हैं उनको मेटाबोलाइज करता है। भूई आंवला एक ऐसा द्रव है, अगर डिटेल में कभी रहा है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भूई आंवला है क्या चीज। विष हरण और पाचन को वरुण गुर्दे पर कार्य करता है, मलमूत्र त्याग और शुद्ध करने में मदद। डोज क्या है, 10 साल से जो बड़े हैं उनको ये देना है, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, 3-4 महीने तक लगातार लेना है। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टिंग मदर को ये देंगे। 12 हार्ट, आज दिल के रोगी बहुत ज्यादा हो गए, कुछ दिल के अलग रोगी, कुछ दिल के अलग रोगी, लेकिन दिल तो दिल है। तो यानी कि स्वस्थ हृदय की 5 महत्वपूर्ण आवश्यकता, क्योंकि वहां पर भी एंजाइटी हो तो यहाँ पर भी एंजाइटी हो, तो दिल क्या क्या करे। तो दिल को मजबूत करने के लिए जितने भी उनकी मसल्स हैं वो ब्लड को पूरी तरह से पहुंचाने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास पावर है, क्योंकि मांसपेशियों की जो मसल्स के टोन है उनको इंक्रीज करता है। तो कार्डियोटोनिक है, और जितनी भी आप देख सकते हैं कि जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं या वेन्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड के संचय को कम करता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड जब इंक्रीज हो जाता है। प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को यानी कि एनर्जी को भी बरकरार रखता है, और उचित परिसंचरण बनाए रखता है, ब्लड फ्लो को कंटिन्यू रखता है। शरीर के चर्म भागों में भी रक्त का सूक्ष्म परिसंचरण, देखिए चर्म भाग यानी कि एक एक बारीक से बारीक नसों तक ब्लड को फ्लो को रेगुलराइज करता है। और बॉडी में यानी कि कई बार बोलते हैं कि कार्डियोमेगाली यानी कि सूजन को भी रोकता है, ये आपका एक एंटीऑक्सीडेंट। यानी कि दिल क्या काम है कि दिल पूरे दिन शरीर में रक्त को पंप करता है, यानी कि बाहर फेंकता है। अब वे सोच के देखिए, अगर किसी व्यक्ति का ट्यूबवेल खराब हो जाए तो खेत में पानी कहाँ से जाएगा। अगर ये हमारा ट्यूबवेल खराब हो गया तो हमारे शरीर के अंदर जहां जहां पर ये रक्त का प्रवाह होता है वो कहाँ जाए। तो इसको हमें स्वस्थ रखना है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे है। इसके अंदर अर्जुन है, अर्जुन एक बहुत ही शक्तिशाली कार्डियोटोनिक। जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उन रक्त वाहिकाओं में नाइट्रिक ऑक्साइड के गठन को बढ़ावा देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि उनको डायलेट करती है। कोरोनरी आर्टरी को रोकने यानी कि यही तो जो हार्ट अटैक में कार्य करती है। पुष्कर मूल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को कम करता है, एंटी एंजाइनल और एंटी इस्केमिक कैसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कारित मेथी जो आपके ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल उसके उत्सर्जन बढ़ने को रोकता है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है आपको प्रीबायोटिक देता है। प्रीबायोटिक एक हमारे पास अभी एक नया प्रोडक्ट है प्रीबायोटिक, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस को रेगुलराइज करता है। वेलाइट की जरूरत किसको है, जो भी 30 साल से ऊपर उनको सबको देना चाहिए। लाइफस्टाइल की वजह से दिक्कत है उनको भी देना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, कभी लो कभी हाई रहता है, उनको जरूर देना चाहिए। जिसके घर में एक इतिहास है, फैमिली में एक हिस्ट्री है, जिनको हार्ट अटैक से काफी लोगों में, उनको तो जरूर देना चाहिए।
डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाओं के साथ निदान किए गए दिल की स्थिति, किसी को कई बार स्टंट डले हैं, उनके लिए भी जरूरी है। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं डेली डिटॉक्स। अगर हम रोज सुबह भी कई बार हम स्नान कर लेते हैं, शाम को भी स्नान कर लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने जितने बॉडी के ऑर्गन है उनको हम डिटॉक्सिफाई करते हैं? कितना हम पॉल्यूशन लेते हैं, कितनी चीजों को हम एक साथ खा के आते हैं सांस के जरिए। यानी कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड धातुज। रक्त, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुज बताई गई है। अब यहाँ पर धातु में इनहेंसमेंट, स्ट्रेंथनिंग है, डिप्लेशन और डिसऑर्डर। एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज है जो आपकी विषाक्तता को दूर करता है, आपके बॉडी के अंदर आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। जठांत्र यानी कि पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, सबको रेगुलराइज करता है, सॉफ्ट करता है। अग्नाशय, पेनक्रियास, लीवर, गुर्दा, जितने भी अंतस्रावी ग्रंथि, जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, उनको मतलब ये सोचिए कि नॉर्मल करता है, रेगुलराइज करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। नीड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, क्यों जरूरत है हमें बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन? बहुत सारी चीजें, जो तनाव है, बढ़ा हुआ जो स्ट्रेस है, उसको कम करता है। जितने भी हम बाहर कुछ बहुत सारी ऐसी खराब चीजें खाते हैं, उनको जितने भी लाइफस्टाइल के जैसे हमने बना लिए हैं, उनको कम करता है। जो गतिहीन जीवनशैली, उनको रेगुलराइज करता है। क्योंकि अभी सुबह से लेकर शाम तक हम बॉडी को कभी पसीना तक नहीं लेते, तो हमारे शरीर के सभी आंतरिक अंगों की पूर्ण सफाई के लिए जो ये प्रोडक्ट है बहुत ही बेस्ट है। लीवर है, किडनी है, हार्ट है, जो लगातार काम करते रहे, इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। आप लोग चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी बुजुर्ग हो जाए, कभी आप सोच के देखना कि एक गरीब का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद कभी आपको लगेगा कि वो जवानी तक पहुंचता है? मुझे नहीं लगता कि वो कभी जवान होगा, क्योंकि या तो वो बच्चे दिखते हैं या फिर वो बुजुर्ग दिखते हैं। बीच का प्रोसेस तो उनका खत्म हो जाता है। रीजन है ड्यू टू, आप सोच सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो आपका जो एक एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो करता है। पुनर्नवा वरुण, गुर्दों में जितने भी टॉक्सिन्स है वो उनको एक्सक्रीट करता, बाहर निकलता है। काल में बला और नीम, ये आपके लीवर की कार्य प्रणाली में सुधार रखता है। पेट के जितने भी लेयर्स है या जितने भी इंफेक्शन, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। शरीर के अंदर जितना भी अतिरिक्त शुगर है, ब्लड है, उसको एक्सक्रीट करता है। तुलसी, बला, गुरुची और आंवला, ये आप सोच सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी जितनी भी प्रतिरक्षा करता, पाचन क्रिया को रेगुलराइज करता है। 18 साल से ऊपर एक कैप्सूल रोज सुबह शाम व्यक्तियों को लेना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों को, बहुत ही जरूरी है। कम से कम 3 महीने लीजिए, 1 महीना गैप करके फिर ले लीजिए, लगातार लेते रहिए। आज अगर मैं खुशी की बात करूं, आज बहुत सारे लोग बड़े खुश हैं, सुबह उठते हैं बस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है। सुबह से लेके रात तक एक आदमी स्ट्रेस में ही रहता है। रात को स्ट्रेस लेके ही सोएगा, उसके बाद उसके आप सोच सकते हैं। अभी स्ट्रेस से जितने भी हमारे पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, जितने ऐसे कार्य हैं जो हमें चाहिए होते हैं, लेकिन वो खत्म हो जाते हैं। तनाव को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने स्ट्रेस टॉलरेंस पावर को बढ़ा दो। तो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है फाइट स्ट्रेस, ये उसी को खत्म करता है, यानी कि आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस पावर को या उससे शक्ति को इंक्रीज करता है। आज तनाव के कारण है, आज जीवन शैली है, खान पान है, बुरी आदत है, वातावरण है, सामाजिक परिवेश है और खुद का कौशल और वेतन, छोटे छोटे कारण है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं फेल है। जब आपको कब जितना भी आपके स्ट्रेस पुराने हो गए, जितना भी तनाव होता है, तो उसमें ना कई बार हम डिप्रेशन की तरफ, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप अपनी समस्याओं का आज निदान नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय में बहुत सारी चीजें पैदा करेंगे। ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे, दिल की बीमारी हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, मोटे भी हो जाएंगे, अवसाद यानी कि डिप्रेशन और बहुत सारी चीजें। महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या होने से बहुत सारी चीजें। अब सोच, एक स्ट्रेस की वजह से आयुर्वेद को 2 तरह की चिकित्सा बताई, शारीरिक चिकित्सा और मानसिक चिकित्सा।
शारीरिक दोष यहाँ पर उन्होंने वात कफ को माना है और मानसिक दोष को सत्व और रज और तम को माना है। अभी वो चीजें आप लोगों के लिए जरूरी नहीं थी, इसलिए हम कभी उनको रिकमेंड भी नहीं करते, बताते। तनाव को यहाँ पर देखे दो तरह के हैं। तनाव एक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कुछ हार्मोन है। जो एक चीज बढ़ जाती है जिसको तनाव हो जाता है, दूसरी ठीक हो जाती है, तनाव ठीक हो जाता है। कॉर्टिसोल है, ये कॉर्टिसोल जब बढ़ता है तो खराब हार्मोन उसके तनाव बढ़ाना शुरू कर देता है। ऑक्सीटोसिन जब हार्मोन अगर हमारा नॉर्मल आ जाता है, सब ठीक हो जाते हैं, हमें फील गुड करता है। ये आप फाइट सेल में क्या देख सकते हैं, इसमें एक तुलसी है, अश्वगंधा है, गिलोय और साथ में है पिपली, जो इसकी और इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। ये कैप्सूल एक सुबह लेना है, शाम को लेना है और हमें बहुत अच्छा फील करता है। बिलो 37 अभी आप देख लीजिए कि जब मौसम बदलता है तो बुखार, एक वायरल फीवर सभी को पता है, वायरल है, ऐसा है वैसा है ना, सभी को वायरल है, ये दवाई खाओ वो दवाई। लेकिन कभी आपने देखा कि जब वायरल फीवर होता है तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि वायरल फीवर में कोई स्टेरॉइड नहीं लेना, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना, लेकिन क्या वो नहीं होता? सबके सब जो बिलो 37 है, इसका क्या है कि जो आपका टेम्परेचर ज्यादा है उसको कम करता है। और ये एक खास बात और इसमें जो जितने भी सांस से रिलेटेड है, ब्रोंकाइटिस है या एलर्जी है, उसकी समस्याओं से भी जूझता है, उसको भी कम करता है, क्योंकि इसके अंदर तुलसी है, त्रिकटु और गोंदती वसा। जो खांसी है, गले की खराश है, इनको कम करता है। तुलसी जितना भी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सर्दी जुकाम, आपने देखा जब हमें जुकाम होता है, खांसी होती है, क्या करते हैं? चाय में तुलसी डाल देते ना, चाय का काढ़ा बना के, तुलसी का काढ़ा बना के, ठीक है। तो ये जो तुलसी है इस तरह के काम करती है, जो हमारी इम्यूनिटी को। गिलोय, गिलोय यानी कि एक सार्वभौमिक जड़ी बूटी है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तुलसी यानी कि गिलोय, गिलोय को एक नाम और भी है इसका पर्यायवाची, जिसको अमृता बोलते हैं। अमृता यानी कि अमृत के समान जिसके अंदर। ट्रिप्ला जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, मजबूत एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल है। अध्ययन से पता चलता है कि जब वो सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उससे पता लगता है कि चिरायता, तुलसी और कालमेघ ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, प्राकृतिक रूप से एंटीवायरल। जितने भी जो जुकाम खांसी हल्की हल्की चीजें उनमें बहुत नॉर्मल काम है। यहाँ पर इसके कंपोजिशन देख सकते हैं, चिरायता है, तुलसी है, गिलोय, कालमेघ, गोंदती वसा, बिलोय, त्रिकटु और त्रिफला। ये एक ऐसी कंपोजिशन से तैयार किया जिससे आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ आपको किसी और बाहर की चीज की जरूरत नहीं। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम। दर्द, नो वेट, यानी कि दर्द किसी भी प्रकार का, यानी कि कंधों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये गठिया दर्द, सूजन, यानी कि ये जो एक नेचुरल प्रोसेस से बना 100% प्राकृतिक सक्रिय तत्व दर्द के मूल कारणों पर कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात है कि लीवर, किडनी और पेट के लिए सोचो। आप कोई भी जब पता लगता है कि कुछ लोग बहुत समय तक जब वो दर्द की दवाइयां खाते हैं तो उनकी किडनी खराब हो गई, बहुत से व्यक्तियों का लीवर खराब हुआ। यहाँ पर जो कंपोजिशन की बात करते हैं, शल्य की है, सहंजन है, सहंजन की फलियां कई बार रूटीन में रखते हैं, हल्दी, रासना, शुंठी, पुनर्नवा। ये एक ऐसा कंपोजिशन जो एक कैप्सूल आपको जितने भी जॉइंट्स पेन है उनको रिकवर करता है, सूजन को खत्म करता है, धीरे धीरे ये आराम करता है। यानी कि कैप्सूल से आज अगर देखते हैं तो बहुत सारे लोग हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी से जूझ रहे हैं, परेशान। अनीमिया जिसको होता है उसके अंदर बहुत सारी कमी होती है, क्योंकि जो खून अगर प्रॉपर रूप से एचबी अगर काम नहीं करता तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड को यानी कि अलग जगह पर ले जाने में जो हमारी वेसल्स हैं वो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करते, और जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन यानी कि का जो लेवल है वो कम हो जाता है, यानी कि वही चीजें आगे घूमती, क्योंकि आपका जो फ्री रेडिकल्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। बीमारी बनना शुरू हो जाती है।
अब जब खून की कमी होती है तो क्या होता है, चक्कर आते हैं, बेहोशी आ जाती है, सांस को तकलीफ होती है, सांस फूलता है, बहुत कमजोरी होती है, हमेशा थका थका रहता है, दिल की धड़कन तेज रहती है, और जो स्किन है, त्वचा, वो हमेशा पीली रहती है। बाहर से देखने में लगता है कि शायद इसको जॉइंटिस है, लेकिन वो जॉइंटिस नहीं, अनीमिया। यहाँ पर अनीमिया के जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया सारी चीज। नॉर्मल वैल्यू क्या है, आदमी का 13 ग्राम से 16 ग्राम डीएल होता है, लेडीज का 11 से 15 ग्राम, बच्चे का, इन्फेंट छोटे बच्चे का 16 से 19 ग्राम डीएल। अब यहाँ पर जो फीलिंग आयरन है, हमारे उत्पाद की भावना को अनोखा कहा जाता है, इसलिए हमारा अनोखा क्यों, क्योंकि इसके अंदर फेरोजन डाला हुआ, फेरोजन जो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें थका थका से रहता है, आयरन के अवशोषण में मदद करता है, यानी कि आपका जो आयरन है उसको मेटाबोलाइज करता है, और साथ में करता है जो आपका पेट को भी ज्यादा कोमल बनाता है, यानी कि सॉफ्ट करता है। इसके अंदर आप बीटरूट है, मुलेठी है, यानी कि जो सिरप है स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए भोजन के बाद प्रतिदिन 1 चम्मच, अगर किसी को अनीमिया तो 2 चम्मच आप ले सकते हैं। कैप्सूल, 1 कैप्सूल रोज लेना, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माँ के लिए 2 कैप्सूल भोजन के बाद प्रतिदिन लेना। अब यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम आज बहुत से लोगों की हड्डियों में से कुछ आवाजें निकलती है और टायर्डनेस भी बहुत होती है, उसका रीजन ये है, दांत भी बहुत सारे कम भी होने से हो गए, तो साइन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। ठीक है, अब एक होता है, कभी यहाँ दर्द है, कभी वहां दर्द है ना, दांत झड़ना शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती है, तो ये सब के सब जो प्रॉब्लम है वो कैल्शियम। तो दूध से, प्राकृतिक कैल्शियम से बने हमारा जो नेटशियम है, नेटशियम कैप्लेट है, जो आपके जैसे इसके साथ कंपोजिशन आपके कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करे। इसके अंदर 2-3 चीज, योगवाही है, हमारा पिपली है, और साथ में गोक्षुर। गोक्षुर क्या करता है, जब हम कैल्शियम, कोई भी कैल्शियम बाहर से लेते हैं तो हमारी किडनी जितना कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सकती है और रख लेती है, एक्स्ट्रा को वहीं पर जमा कर लेती है, जिसकी वजह से पत्थरी बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जो पिपली है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, यानी कि कैल्शियम जो एक्सेस में है उसके और ज्यादा इंपॉर्टेंस करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, ज्यादा से ज्यादा उसको पाचक यानी कि पचाता है। गोक्षुर क्या है कि जो एक्सेस में अगर थोड़ा बहुत किडनी के अंदर हो रहा है उसको फ्लश कर देगा, बाहर निकाल। नेटशियम क्या, नेटशियम शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होता है, ऐंठन होती है, याददाश्त की कमी होती है, शरीर सुन्न हो जाता है, तब लेडीज को साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। दांत एक कैप्लेट रोज लेना चाहिए। आयुष, जितने भी स्वास्थ्य संबंधी रोग हैं, सोशल एलर्जी के सामने का, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। सोशल एलर्जी के कारण बहुत हो सकते हैं, पेड़ से, घास से, फूल से ना, तंबाकू से, चिमनियां जो आजकल फैक्ट्रीज हैं, घर में मोमबत्ती है या कोई भी दिया उससे भी हो सकता है, एयर पोल्यूशन है, ठंडी हवा से, या ठंडी हवा में आदमी एक्सरसाइज करता है जब हो सकते हैं, परफ्यूम्स है, एयर फ्रेशनर है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जिनसे लोगों को रहते हैं। अब एलर्जी भी क्या है, तो ब्रोंकियल अस्थमा में या श्वसन में सर्दी लगेगी, बार बार जुकाम आएगा, छींक हो जाएगी, रुकावट होती है, नाक बहता है, सांस में दिक्कत होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, गड़गड़ाहट भी है, क्रिप्टेशन या गीजिंग साउंड है, खांसी बंद। अभी ये देखिए जिस तरह का ये कंपोजिशन जो बना है बहुत ही बेहतर। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि मुनक्का है, शिरीष, घंटकारी, वाशा, मुलहटी, दारू हल्दी, जटामांसी, इलायची, जसद बसम, मधु यानी कि शहद, त्रिकटु, सूंठी, मरीच, पिपली और जावित्री का कंपोजिशन। अभी आप देखिए एक और भी हमारे पास एक एंटी एलर्जी सिरप है, एंटी एलर्जी सिरप में भी शिरीष का इस्तेमाल है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी के लिए सर्वोत्तम। क्या कर सकते हैं, एलर्जी भी होती है, जो आपके लंग्स के ऊपर सूजन है उसको खत्म करता है, एक्सपेक्टोरेंट आपकी खांसी को ठीक करता है, ब्रोंकोडायलेटर जो सूजन है, ब्रोंकस्ट्री है उसको डायलेट करता है, संक्रमण को कम करता है, और आदमी मन विश्राम यानी कि मन को खुश करता है। इसे बच्चे और वयस्क दोनों 1 से 2 चम्मच सुबह और सोते समय ले सकते हैं।
इसको खाली पेट अगर आप लेंगे तो ये और भी बेस्ट काम आपका कर सकता है। या गर्म दूध या गर्म पानी में घोलकर चाय की तरह पीना है। हाँ, इसके लिए एक चीज मैं और जरूर बताऊंगा कि ये शुगर के मरीज को नहीं, थायराइड हार्मोन का काम। थायराइड हार्मोन आपके शरीर में क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन आपकी जो वसा यानी कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जो चयापचय यानी कि जो मेटाबोलाइज करने में बहुत ही करेगा। ये क्या करता है कि जो शरीर के अंदर जो आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल और जो फॉस्फोलिपिड है उसकी मात्रा को भी कम करता है। जितने भी हड्डियों में मसल्स हैं, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। हृदय गति, आपके हार्ट की जो प्रोसेस है या आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और महिलाओं में दुग्ध स्राव को यानी कि उनको लैक्टेशन का कार्य, दूध की मात्रा को बढ़ाता है। थायराइड दो प्रकार के हैं, एक तो आपको हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं और एक हाइपो यानी कि अति सक्रियता या अल्प सक्रियता। अभी जो थायराइड है हाइपो, हाइपर, हाइपर में क्या दिक्कतें होती है? हाइपर में T3 T4 आवश्यकता से अधिक जब उत्पादन होता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये दिक्कतें बनती है। क्या होगा इससे? आपका जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, हर काम तेजी से होने लग जाएंगे, घबराहट हो जाएगी, चिड़चिड़ापन है, पसीना ज्यादा आएगा, हाथ कांपने लगेंगे, बाल आपके पतले हो जाएंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे, नींद में परेशानी रहेगी, मांसपेशियों में कमजोरी रहेगी, आपको दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, बहुत भूख लगने के बाद भी वजन घटता रहेगा और महिलाओं में मासिक अनियमितता रहेगी और ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियां कमजोर, कैल्शियम की कमी बहुत जरूरी है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा? धड़कन धीमी धीमी रहेगी, थकान हमेशा रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, सर्दी के प्रति संवेदनशील होगा, आपकी बॉडी हमेशा ठंडी रहेगी, जो आपका मेटाबॉलिज्म है, प्रोसेस है, वो कमजोर हो जाएगा और वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके जो नाखून पतले हो जाएंगे, टूट जाएंगे, पसीने में कमी होगी, स्वेटिंग होगी ही नहीं, ड्राई स्किन हो जाएगी, खुजली रहेगी, जोड़ों के दर्द हो जाएंगे, मांसपेशियां आकड़ती है, बालों का अधिक झड़ना, कब्ज जैसे होता है, आंखों में सूजन। इसमें एक अलग तरह की चीजें होती है, ये एक ऐसे आई बॉल की तरह बार बार भूल जाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, सोचने समझने में असमर्थ रहेंगे, मासिक क्रम में भी अनियमित रहेगा, चेहरे और आंखों पे सूजन रहेगी, खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और महिलाओं में इसके कारण बांझपन भी आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घुघलू है, शिकरू है, कांचनार है, चित्रक, जलकुंभी, मंडूकपाणी, शंखपुष्प की कंपोजिशन है। 15 साल से ऊपर 2 चम्मच और 2 चम्मच पानी 30 मिनट पहले यानी कि खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए। यह एक आयुर्वेदिक सहायक है, आपको ये सपोर्ट करेगा। पिछली दवाइयां बंद ना करें, जो खा रहे हैं खाते रहें। मधुमेह रोगी थायराइड की समस्या होने पर भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को शुगर है वो भी इसको ले सकते हैं और ये लेडीज जो प्रेग्नेंट है या लैक्टिंग मदर उनके लिए नहीं। अभी जैसे मैंने एंटी एलर्जी की बात, स्किन एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं, एलर्जी की वजह से त्वचा पर जगह जगह खुजली हो जाएगी, हॉटनेस हो जाएगी, सूजन है, चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं, इस सभी के सभी चिंता का कारण। कई बार देख सकते हैं बड़ी बड़ी इंसेक्ट बाइट। अभी यहाँ पर देखिए अवयव क्या है, मंजिष्ठा है, खदिर, शारीवा, नीम और हरित। ये क्या करता है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारी कोशिकाओं में को एक हिस्टामाइन एक ऐसा को छोड़ने से रोकता है, शरीर से निकलने वाले हिस्टामाइन को फ्लश आउट, शरीर की रक्षा के लिए इम्यूनिटी यानी कि इम्यून तंत्र को मजबूत करता है, जो शरीर की एलर्जी सेल्स हैं उन पे ट्रिगर कार्य करता है, बड़ा कार्य करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इन रसायनों में से एक है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है? आपकी आंख, नाक, गले, फेफड़े, त्वचा या मार्ग पर कार्य करता है और एलर्जिक रिएक्शन कैसे इस्तेमाल करेंगे? 10 साल से ऊपर 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम को बराबर पानी में मिलाकर लेना, कम से कम 3 महीने इसको इस्तेमाल करना है और शुगर के मरीज को
देना ही देना, गर्भवती महिलाएं और उनको ये बिल्कुल। मिल्क फैट की बात, मिल्क फैट भारत के लोगों को वजन कम करने की जरूरत है। आपको लगता है कि जरूरत है? सबको जरूरत है, क्योंकि 73% पे जो शहरी लोग हैं भारतीय, वो अधिक वजन वाले हैं। 4 में से लगभग 3 भारतीय आज अधिक वजन वाले हैं। तो अधिकतम जोखिम आयु है वो 28 से 38 साल की उम्र जो है वो बड़ी खराब है। तो स्वस्थ रहने के लिए औसत भारतीयों को वजन कम करने की जरूरत है। यानी कि कितने? कम से कम 11-11 किलो। लोगों के वजन ज्यादा है जो मोटे। अभी क्या होता है कि जब ओवरवेट या ओबेसिटी, शुगर का खतरा, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा, हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा, गॉल ब्लैडर की डिजीज हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, फैटी लीवर, कैंसर तक की बीमारी, ये सारे के सारे हेल्थ रिस्क का ओवरवेट की वजह से। अभी यहाँ पर आप जो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको मेल्ट फैट बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसके दानों में इसबगोल, इसबगोल क्या काम करता है? जो आपके पेट की सूजन के लिए जरूरी। इसबगोल से अगर बात करें अभी तो नहीं है, लेकिन पहले हर घर में इसबगोल रहता है, साइलम हास, तो ये दोनों तरह से काम करता है। अब इसको लेने से क्या करता है कि एक नेचुरल प्रोसेस से काम, ठीक है, जब आप इसको लेंगे तो आपका प्राकृतिक रूप से एक पेट फुल हो जाएगा, आप एक्सेस में भोजन नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें क्या है? गार्सिनिया कंबोजिया, गार्सिनिया कंबोजिया आपके फैट को रिड्यूस करता है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, रिसर्च करिए, आप गूगल पे जाके देख सकते हो। त्रिकटु, अमलतास, हरितकी और गूगुल, जो अभी आप देखेंगे कि मेदोहर गूगुल ना, ये इस तरह से बहुत सारे और भी हैं जो फैट और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं। कैश और गूगल जो मतलब अलग अलग जैसे काम करते, ये क्या करेगा? आपके जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को ज्यादा बढ़ा देगा, फैट को ज्यादा तरीके से पाच करके बाहर निकाल देगा और शरीर के अतिरिक्त चर्बी को बर्न करके जला देगा। क्या करना है? 10 वर्ष से अधिक आयु के लिए छोटे बच्चे को नहीं देना। एक पाउच 14 ग्राम दिन में एक बार, रात के खाने से 20 मिनट पहले लो। 1 गिलास पानी ले लो, गुनगुना पानी, उसमें आप एक सैसे को डालिए, मिक्स करिए और इसको एकदम से पीजिए। क्योंकि अगर इसको आपने रख दिया तो ये फिर पीने के लायक नहीं होगा, ये खाने के लायक। इसके बाद 1 गिलास पानी ऊपर से और पीना है और रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना है और कम से कम 3 महीने प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक ग्रुप पे भी किसी ने मेल्ट फैट के बारे में बहुत अच्छा बना के भेजा। अभी हमारे पास एक फिट एंड स्लिम है, यहाँ पर देखिए आप कितने मोटे, ये आप अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। आप एक धागा लीजिए, नीचे से ऊपर तक नापिए, ठीक है, इसको स्ट्रिंग टेस्ट को डबल करके आप अपने पेट पे रखिए। अगर ये मिल गए जोड़ तो सोचिए आप ठीक है, अगर जोड़ नहीं मिली तो सोचिए आप कहां पर है। तो यहाँ पर तो प्रोटीन, बैलेंस, फैट एंड एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स का एक कंपोजिशन बना के दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटीन का जो संयोजन क्या है। यहाँ पर हमारे 3 है इस किट के अंदर है। आपका एक शेक रहेगा, एक सूप रहेगा और एक कैप्सूल। अब प्रोटीन जो शेक उसमें क्या है? हमारे पास मटर प्रोटीन है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, भूख को कम करता है। अभी आप सोच रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म है क्या? ये मेटाबॉलिज्म कभी बताएंगे। मट्ठा प्रोटीन यानी कि मांसपेशियों, वे प्रोटीन इस मांसपेशियों की ताकत और शरीर की चर्बी को कम करता है। सोया प्रोटीन, ये उच्च प्रोटीन आपको एनर्जी देता है। इसके साथ क्या है? बाजरे का आटा है जो आपको फाइबर डाइट देता है। जस्ता, मैं बाजरा को फिर से मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर इनुलिन बैक्टीरिया है जो कोलोन को सामान्य करता है, जो आपका कोलोन है बढ़िया आपको उनको काम करता है। अब साथ में देखिए यहाँ पर आपने देखा, मैंने पीछे भी बता दें, गार्सिनिया कंबोजिया, यहाँ पर गार्सिनिया कंबोजिया का सूखा पाउडर जो आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को ज्यादा बढ़ा देता है और अन्य अवयव भी बहुत सारे हैं, खनिज पदार्थ है। अदरक का सूखा अर्क भी है, विटामिन सी है, विटामिन B1, 2, 3, 9, 12,
ये सब के सब आपको इसी शेक में मिल सकता है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पका हुआ मूंग दाल। हमारे पास सूप में क्या, मटर प्रोटीन यानी कि आपके पास छाछ प्रोटीन, टेपियोका स्टार्च साबूदाने का स्टार्च है, मलाई रहित दूध पाउडर, मकई के फाइबर्स, खाद्य और मसाले यानी कि प्याज है, कसूरी मेथी है, हल्दी, जीरा, निर्जलित यानी कि ड्राई सूखी सब्जियां, प्याज, लाल शिमला, हरी शिमला मिर्च, ठीक है, और अजमोद, मेथी, फाइबर, ये सब की सब ये चीजें हैं। आप देखिए एक हमारे सूप के अंदर है, यानी कि एक आपके पूरे दिन की कंप्लीट डाइट। जड़ी बूटियों से कैप्सूल जो बना है, अदरक का सूखा अर्क है इसके अंदर, पिपलिका अर्क है, कैप्सिकम अर्क है, कैटेचिन यानी कि ग्रीन टी का एक निचोड़ है, एंजाइम्स है, लाइपेज है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड में काम करता है, और एक साथ में फंगल डायस्टेस। तो क्या करता है ये, पाचन, भूख में सुधार करने, पेट में दर्द, अपच, गैस या असुविधा, पेट में भारीपन, पेट फूलना, खाने के विकारों में राहत प्रदान करने में मदद करता है। ये एक इतना बेस्ट कंपोजिशन दोस्तों, इसके बारे में एक चीज कहूंगा। अब भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जो आपको वेट लॉस के लिए बहुत सारी चीजें देते हैं। अभी मैं नाम भी ले देता हूँ, हर्बलाइफ। हर्बलाइफ का एक वेट लॉस का एक प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही वो चीजें खत्म करते हैं आपका वेट विद इन 2 to 3 मंथ उससे ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि उसके कंपोजिशन में आपको कहीं पर भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अभी यहाँ पर जो देखते हैं, उसके बाद एक चेहरा बेरुखा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। चंपी चैंपियन थे, मांस, बला और 9 जड़ी बूटियों से बनाया हुआ एक सेसमे ऑयल। चंपी चैंपियन में क्या है, ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है, ब्रेन की बढ़ाता है, बाल झड़ने से रोकता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेंथ में, जैसे मैंने आपको कायाकल्प करता है, शरीर को साफ करने और त्वचा में चमक लाने के लिए ऑल राउंडर। तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी चीजें डाली गई है। टी ट्री ऑयल है, नीम ऑयल है, मांस तेल है, बला, कुलत, तिल तेल, मंजिष्ठा और तेजपत्ता। यानी कि देखिए नाम इसका चंपी चैंपियन, यानी कि चैंपियनों की तरह ही काम करता है। आपके बालों के लिए भी है, आपके मसल्स के लिए भी, आपके जॉइंट्स पेन के लिए भी है, इवन आपके स्किन प्रोसेस के लिए भी है। और इसको जो बनाया है वो स्पेशल तेल पाक विधि प्रोसेस से बनाया है, जो एक प्रोसेस आयुर्वेद में माना है। अभी वुंड हीलिंग क्रीम, यानी कि वुंड हीलिंग क्रीम एक ऐसी क्रीम जो एक एंटीसेप्टिक गतिविधि है, मॉइस्चराइजिंग गतिविधि करती है, जितने भी जख्म है उनको, सूजन है उनको कम करता है, दर्द को कम करता है, पस को बनने से रोकता है, कम करता है। क्यों? क्योंकि दारू, हल्दी, शाल, करंज और मजिस्ट्रा का कंपोजिशन। और इस सबसे बड़ी बात है कि कई बार आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज के जख्म ठीक नहीं होते, अल्सरेटिव वुंड्स को कंप्लीट ठीक करते। प्रोटीन, आज क्या हमें लगता है कि हम प्रोटीन को प्रॉपर रूप से खा रहे हैं? कारण यही है क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन में कमी से क्या होगा, बाल है, अपनी स्किन है, बहुत सारी समस्याएं, बाल टूटते हैं, आंखें कमजोर है। आज छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगा के घूमते क्यों? उसका रीजन यही है, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द रहते हैं, नियमित रूप से बीमार पड़ते रहते हैं, चोट बहुत स्लो प्रोसेस में ठीक होती है, नींद नहीं आती है। अब जब प्रोटीन अगर प्रॉपर रहेगा तो क्या फायदे होते हैं उसके, मांसपेशियां निर्मित होती है, एनर्जेटिक रहता है, हड्डियां मजबूत होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, जल्दी भूख नहीं लगती, बार बार खाने का मन नहीं करता है, और जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करने में मदद करता है, दिल को भी हेल्दी रखता है और घाव भी जल्दी बनता है। अभी मोर देन 80% इंडियन सफर प्रोटीन डेफिशिएंसी, रिवील्ड स्टडी, ये स्टडी में बताया गया। आज बैठ के आराम से देखना कि जितना हम प्रॉपर रोज डाइट लेते क्या उसमें हम कितना प्रोटीन लेते। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि इवन एक व्यक्ति को प्रोटीन लेने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू वेट, अगर किसी व्यक्ति का सामान्य वेट 70 किलो
माना जाना 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए मेंटेनेंस के लिए। मिक्सर क्या है? वे प्रोटीन यानी कि छाछ प्रोटीन, दही से निकला हुआ प्रोटीन, सोया प्रोटीन, पीज प्रोटीन, इसके अलावा क्या है? आंवला है और ब्राह्मी। ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि बाजार में जितने भी आपको प्रोटीन मिलते हैं उनसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन और साथ में इसके अंदर 9 अमीनो एसिड्स। 4 साल से ऊपर 1 चम्मच, बड़े आदमी को 2 चम्मच, एथलीट 3 चम्मच ले सकते हैं, शुगर के मरीज भी इसको ले सकते हैं, जिनको दूध से या ग्लूटेन से एलर्जी है वो भी ले सकते हैं। मेन शक्ति में यानी कि उन पुरुषों के लिए जिनके हार्मोनल संतुलन नहीं है, शुक्राणु के उत्पादन में वृद्धि करता है, रक्त के सूक्ष्म परिसंचरण को बढ़ाता है और अधिक ऊर्जा के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन में यानी कि एनर्जी भी देता है, तनाव को भी कम करता है और इच्छा में सुधार। ये जो कंपोजिशन आप देख सकते हैं कि सफेद तिल, शतावर, अर्जुन और केसर का कंपोजिशन। अभी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5पन की समस्या है, दुनिया में लगभग 15% लोग परेशान हैं। यानी कि देखिए दुनिया में करीब 80 यानी कि 48 मिलियन जोड़े यानी कि कपल्स 1 साल या उससे अधिक समय तक कोशिश करने के बावजूद बच्चा पैदा नहीं कर पाए, और इन मामलों में लगभग 30% कारण पुरुष हैं जिनकी वजह से दिक्कतें हैं। अध्ययन से पता चला है कि इसका कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उम्र के साथ बढ़ता जाता है, शीघ्र पतन जैसी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लगभग 40% पुरुष अब एक दिन में ही प्रभावित, क्योंकि व्यस्त जीवन शैली है, तनाव है, गलत खान पान है, हार्मोनल असंतुलन के कारण बढ़ी हुई घटनाएं, लाइफस्टाइल एक्टिव हो चुके हैं। अब ये क्या लाभ करता है? उत्तेजक है, सूक्ष्म परिसंचरण, आपके स्टेमिना को इंक्रीज करता है, जीवन शक्ति और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है, स्तंभन दोष का उपचार यानी कि जो शीघ्र पतन जैसी प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करता है, आपके टाइम को ज्यादा करता है, शुक्राणु निर्माण करता है यानी कि स्पर्म्स को बढ़ाता है, और शुक्राणु गतिशीलता एलिगोस्पर्मिया को भी खत्म करता है, तो आगे कमजोर सेल्स हैं, कमजोर स्पर्म को रिलीज करता है, उनको स्वस्थ करता है, इच्छा मन को भी अच्छा करता है, प्रदर्शन दोनों को बढ़ाता है, शक्तिशाली सामग्री और नया संयोजन, इसके आज इसके बराबर का इस तरह का कंपोजिशन मार्केट में कोई नहीं। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, और भी अगर बेस्ट रिजल्ट लेना है तो 2 कैप्सूल रात में ले सकते हैं। आई हील बहुत ही बेस्ट ड्यू टू एफिशिएंसी, बहुत सारे लोगों को हाथों में भी फटते हैं, पैरों के एडिया भी फटते हैं। आयु हील एडी और पैरों पर उपयोग के लिए विशेष इसके आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां एंटी माइक्रोबियल, सॉफ्टनिंग और मॉइस्चराइजिंग क्रियाओं के लिए जाना। ये 10 जड़ी बूटियों का एक संयोजन है, और इन जड़ी बूटियों एलोवेरा, करंज, साल और देवदारू को नहीं, साथ में गेंदा फूल भी है, नीम भी है, हल्दी है, दारू हल्दी भी, और टी ट्री ऑयल। कैसे यूज करें? रात के समय आपने अपने गर्म पानी से अपने पैरों को धो लेना, अच्छी तरह से इनको सुखा लेना, और इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर, तो अपना कोई भी कॉटन की सॉक्स पहन सकते हैं, वरना अच्छी तरीके से ढककर इसको रखें। इसके साथ अगर नैनी 5 का सेवन और कर लिया जाए ब्लड प्योरीफायर, तो ये आपको विद इन 2 to 3 मंथ कंप्लीट करना। प्रोनासिक, अभी कितने लोगों को पता है ना कि हमारे शरीर के अंदर वायरस यानी कि वायरस और बैक्टीरिया ज्यादातर सांस के जरिए जाते हैं, तो प्रोनासिका हमारा एक ऐसा ड्रॉप एक नेजल स्प्रे जो विशेष रूप से तैयार हर्बल एक्टिविटी से तैयार, क्योंकि बंद नाक को तो खोलता ही खोलता है, सांस लेने में भी बहुत ही आसान करता है। प्रोनासिका एंटी माइक्रोबियल यानी कि आपको जो बैक्टीरिया जो माइक्रोबियल है जिसकी वजह से फेफड़े में
जितने भी सेल्स आते हैं उनके वायरस को कम, क्योंकि इसमें अगर आप देखें अनंत मूल, इसमें सारीवा है, नीलगिरी का तेल है, समुद्री नमक और यानी कि टी ट्री ऑयल। 8 साल से 12 साल तो नो समय मतलब आप दे सकते हैं, स्प्रे नाक में रखना है। 12 साल से ऊपर दोनों स्पर्म दो बार भी आप दे सकते हैं, 2 से 3 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। हर्बल रोल ऑन इनहेल, कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग नाक में स्प्रे नहीं कर सकते, तो वो इन चीजों का हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, इसको हम हर्बल रोल ऑन इनहेलर। हर्बल रोल इनहेलर क्या करता है कि नेचुरल है, मतलब इसको देखें कपूर तेल और मेंथोल फाइबर, ये एक नेचुरल चीजें से बनाया हुआ है ऑयल। इसको हमने थोड़ा सा हाथ से रगड़ना है और बस इसको स्मेल करना है, बस यही चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें जानकारी होनी चाहिए, और अभी धीरे धीरे बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी हमारे बीच में आ रहे हैं। अभी ये जानकारी की अभाव की वजह से हम बहुत सारी चीजों को लोगों तक नहीं पहुंच पाते या उनके बारे में हम नहीं। तो एक इतना ही कहूंगा कि जब भी कोई भी ऐसी चीजें हैं, एक रोगों से लड़ने के लिए, रोगों को उनके स्वास्थ्य के लिए हर कोई व्यक्ति इनको रिकमेंड कर सकता है। कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार नहीं भी समझ में आती, तो उसके लिए आप कभी भी किसी भी, मैं हूँ डॉक्टर अरुण है, डॉक्टर पूजा है और भी तमाम बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनसे आप कभी भी कोई भी चीजें आप शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो एक सेशन था, मैं कोशिश थी कि आप लोगों तक उन चीजों को पहुंचा, और इतना ही है क्योंकि आज ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर, ये वेलनेस इंडस्ट्री आपको एक वीकली इनकम तक पहुंचा सकती है। यानी कि जानना चाहेंगे वीकली एक सिर्फ कुछ चीजें रिकमेंड करने से ये सिस्टम आपको 2,10,000 हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते आपको लगता है। लेकिन ये तब है फ्यूचर है। अगर आप सोचते हैं कि ये संभव है, तो ये संभव है, ये